वेस्ट एशिया की जंग पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो ये दिखाती हैं कि इसका असर धीरे धीरे भारत पर गहरा होता जा रहा है। 3 हफ्तों से ज़्यादा वक्त हो चुका है इस जंग को शुरू हुए और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पार्लियामेंट में कहा है कि इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी, फ्यूल सप्लाई और ट्रेड रूट्स पर सीधा पड़ रहा है। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। इस सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 7 एम्पावर्ड ग्रुप्स बनाने का ऐलान किया है, जो फ्यूल, फर्टिलाइजर्स, ट्रेड्स और ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट को मॉनिटर करेंगे। पीएम मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस क्राइसिस पर बात की है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुला रखने की अहमियत पर जोर दिया है। ये डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट ये दिखाती है कि इशू सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मसला बन चुका है। अगर हम नंबर्स की बात करें, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के पास लगभग 5.3 मिलियन मेट्रिक टन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, जो शॉर्ट टर्म शॉक्स को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो सप्लाई प्रेशर बढ़ता जाएगा। साथ ही एलपीजी सप्लाई भी सेंसिटिव है क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा इसी रीजन से आता है। अब कश्मीर के हवाले से इसको समझना जरूरी है। कश्मीर एक जियोग्राफिकली और लॉजिस्टिकली सेंसिटिव रीजन है। यहाँ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस जल्दी महसूस होते हैं। अगर फ्यूल महंगा होता है तो इसका मतलब होगा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में इजाफा, हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में बढ़ावा और इसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइसेस में इजाफा। और क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बिजली और सप्लाई का प्रेशर रहता है, इसलिए इम्पैक्ट यहाँ ज़्यादा नुमायां हो सकता है। गवर्नमेंट ने भी इस बात को तस्लीम किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये क्राइसिस लॉन्ग टर्म हो सकता है और स्टेट्स को होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए अलर्ट रहने को कहा गया है। सेंटर की तरफ से हाल ही में की गई एक अनाउंसमेंट के तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू अब 3 महीने का राशन भी आवाम को एक ही साथ दिया जाएगा। अब आम लोगों के लिए क्या ज़रूरी है? इस वक्त सबसे अहम चीज़ है इंतज़ाम और एहतियात। फ्यूल और एलपीजी के इस्तेमाल महदूद रखें, लेकिन घबराहट में ज़्यादा खरीदारी ना करें क्योंकि पैनिक बाइंग सप्लाई को और डिस्टर्ब करता है। अपने खर्च को मुनज़्ज़म रखें क्योंकि महंगाई धीरे धीरे बढ़ने का इम्कान है। बिजली का इस्तेमाल कम करें, खास तौर पर कश्मीर जैसी जगह पर जहाँ पे लोड ऑलरेडी ज़्यादा रहता है। और सबसे अहम बात, सिर्फ मुस्तनद मालूमात पर भरोसा करें। मज़ीद रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर।